Hey everyone, this is Prashik Nagdevte and I welcome you all on our YouTube channel प्रशिक नागदेवते। दोस्तों, जब भी हम सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है, पैसे ही नहीं है तो सेव कहाँ से करें। मंथ एंड तक हमारा पॉकेट खाली हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि पैसा गया कहाँ। क्या आपके भी साथ ऐसे ही होता है? अगर आपके भी साथ ऐसा हो रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगा जो दुनिया भर में सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट फॉलो करते हैं, जिसका नाम है 50-30-20 रूल। जी हाँ, अगर आपने ये रूल अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकालना शुरू कर देंगे बड़ी आसानी से। ये रूल आपकी मंथली सैलरी या फिर जो आपकी पॉकेट मनी है उसको 3 हिस्सों में बांटता है। पहला 50%, दूसरा 30% और तीसरा 20%। पहला 50% जो आपके नीड के लिए होता है, मतलब आपकी ज़रूरतों के लिए होता है। आपकी मंथली सैलरी जो होती है उसका 50% आपकी नीड्स पर जाना चाहिए। ऐसा खर्चा कि जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, ट्रैवल एट्सेट्रा। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, नीड्स मतलब आपकी बेसिक ज़रूरतें, आपकी लग्जरी नहीं होती। देन इस वीडियो का दूसरा पार्ट आता है, दैट इज़ 30%। 30% यानी आपकी सैलरी का 30% आपकी वॉन्ट्स पर जाना चाहिए। वॉन्ट्स मतलब क्या? आप शॉपिंग के लिए चले गए, आप बाहर अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए चले गए, मूवी देखने के लिए चले गए, दिस आर ऑल कम अंडर दी वॉन्ट्स। ये रूल कहता है कि ये जो वॉन्ट्स होती है, ये वॉन्ट्स आपकी मंथली सैलरी के 30% के अंदर होनी चाहिए। कम होगा तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन लास्ट यानी इस रूल का तीसरा पार्ट जो है 20%। ये 20% आपके सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। मतलब जो आपकी मंथली सैलरी है या फिर इनकम है उसका 20% आपका आपके फ्यूचर के लिए जाना चाहिए, और यही आपका 20% आपकी वेल्थ या फिर इमरजेंसी फंड बनाने में मदद करेगा। जैसे ही आपकी सैलरी आएगी वैसे ही आप ये 20% साइड में निकाल दीजिएगा सेविंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। इस 50-30-20 रूल को और अच्छे से समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपीज़ है। तो 50-30-20 रूल के हिसाब से आपके 5,000 आपकी नीड्स पर जाने चाहिए, दूसरे 3,000 यानी 30% आपकी वॉन्ट्स पर जाने चाहिए। और हाँ, ये वॉन्ट्स थोड़े से कम हो गए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देन थर्ड पार्ट इज़ 20%, मतलब आपके 10,000 में से 2,000 आपकी सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट पर जाने चाहिए। देखने में ये 2,000 बहुत छोटे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, और ये आपकी वेल्थ या फिर इमरजेंसी फंड क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद है आपको ये 50-30-20% रूल समझ में आया होगा। आज से ही आप अपनी लाइफ में ये रूल इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।